नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता की मौत के बाद रहने आई बहन के साथ भैया भाभी ने किया ऐसा सलूक कि माँ कुछ ना कर सकी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। घर की दहलीज पर पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। हृदय और मन में उदासी छाई हुई थी। मन मस्तिष्क में पापा छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके रहने आई थी। अजीब सी खामोशी थी आज दहलीज में। जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी तो पापा की कड़कड़ाती आवाज कानों में गूंजने लगी। सरोज, दहलीज का संकल खोल दो। टीना आ गई। न जाने कैसे मेरी दस्तक से ही उन्हें मेरे आगमन का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच। संतान के हृदय की तार सीधी माता पिता के हृदय से जुड़ी होती हैं। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनकी सुख दुख का आभास सब सरलता से जान लेते हैं माता पिता। यहाँ तक कि शब्दों की भाषा से ज्यादा प्रबल और रहस्यमयी होती हैं आंखों की मूक भाषा, जिसे बड़ी कुशलता से पढ़ लेते हैं माता पिता। तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है। ममता में और पूजनीय माँ दहलीज खोलते ही हिला डोक कहकर गले लगा लेती और पापा सरोज आ गई कह कहकर घर में सबको आवाज लगा लगा कर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई थी मैं कि तभी दहलीज खुलने की आवाज आई। सामने मदन काका खड़े थे। मदन काका हमारे परिवार के सदस्य के समान घर के सभी काम अत्यंत निपुणता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। वरना आजकल के जमाने में संयुक्त परिवार लुप्त से हो गए हैं। ये तो मदन काका हैं जो अभी तक ये परिवार अभी तक संयुक्त है। अन्यथा पापा के जमाने से थे, इसलिए सभी परिवार वाले संपूर्ण मान देते थे उन्हें। आओ बिटिया, लाओ सामान मुझे दे दो, कहकर मदन काका मेरे हाथ से सामान ले लिया। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा एहसास हुआ। पापा के सामने जो घर आंगन, जो घर वालों से, उनकी चुगलबाजियों से और उनकी हंसी ठिठोलियों से भरा रहता था, वो अब सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। पापा होते तो इस सन्नाटे के स्थान पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। पापा के जाने के बाद ही माँ को जैसे उम्र ने जकड़ लिया था। घर में फिरकनी की तरह घूमती मेरी माँ अब गठिया बाय के दर्द के साथ साथ न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। उनका सुंदर चेहरा अब निष्प्राण जैसा प्रतीत हो रहा था। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी ख्वाहिशें और उनका अस्तित्व सब पापा के चिता में स्वाहा हो गया था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने कहकर उन्हें गले लगा लिया। अच्छी हूँ लाडो, ससुराल में सब ठीक है। जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्या? एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी माँ ने। अरे मदन, जा तीनों बहुओं के कमरे में खड़खड़ा कर कह दे कि सरोज आ गई है। और सरोज बेटा, जा तू भी थोड़ा मुंह हाथ धो ले, सफर से आई है ना, थक गई होगी। मैं इतने मदन से कहकर तेरी चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान उतर जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए माँ अपनी ही रो में बोले जा रही थी। उनकी लाड़ भरी बातों से मेरी आंखें भीग गईं। हर बात में कल्पना में पापा आने लगे थे। पापा होते तो सभी यहीं जमघट लगाए होते। यूं सबको कमरों से बुलाना न पड़ता। तीनों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहां की बातें कर रहे होते और भाभियां चाय नाश्ते के साथ साथ बातों की जुगलबंदी कर रही होती। अजीब रुतबा था और वर्चस्व था पापा का, ऊपर से कड़क किंतु भीतर से एकदम नर्म। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली थी।
खास तौर पर पापा की। वे सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठाकर रखा था मुझे। उनके इसी लाड़ के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प हो जाती थी। छोरी को पराए घर जाना है, इतना सिर चढ़ाओगे पर वहां जाकर हमारी नाक कटवा देगी। कुछ भी तो नहीं आता इसे सिवाय हंसी ठट्टे के। कितनी बार कह चुकी हूँ इसे, लाड़ो घर का कुछ काम का सीख ले, मगर इसके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती। माँ गुस्से में झुंझलाकर मैं उनसे कहती, अरे सरोज, मेरा गुरूर है, देख लेना ये ससुराल में मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। अभिमान से कहकर पापा की माँ की समस्त बातें झलझलाहटों पर विराम लगा देते। अरे सरोज, कैसी है तू? स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टैक्सी आसानी से मिल गई थी ना? माफ करना सरोज, गाड़ी नहीं भेज पाया, वो अचानक ही कुछ काम आ गया था। अगर कुछ काम न होता तो जरूर भेजता। बड़े भैया की आवाज से मैं ख्यालों से वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आने में आप निश्चिंत रहें। ये कहकर मुझे पापा की कमी अत्यंत खली। सोच रही थी कि अगर पापा होते तो मैं टैक्सी से घर का भी ना आती। कितना भी जरूरी काम हो वो सब छुड़वा कर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भेज देते थे। अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वे चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी और मेरी आंखें अविरल बह रही थीं। सोच पर हमारा बस नहीं होता, न चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो जाती है। सोचने लगी कि पापा होते तो वे ट्रेन जाने से पहले कभी वापस घर न जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल न हो जाती, अपना ममता में हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी की दिल से इच्छा होती है कि उसका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभियों से उनका मायका सदा बना रहता है। उसके द्वार खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। किंतु ये भी एक शाश्वत सत्य है, लाड़ तो बेटियों के माता पिता ही करते हैं, वरना बात बात पर पापा होते तो उनकी यादें ना सताती। सरोज आंखों में आंसू लेकर अपनी ससुराल चली गई। पहले बुजुर्ग सही कहते थे और एक कहावत भी सुनी होगी, लाड़ चाव माँ बाप का, पियर भैया भाभी का।